एमपी बोर्ड क्लास 11th वाले सभी स्टूडेंट्स का जो सप्लीमेंट्री परीक्षा पेपर है द्वितीय परीक्षा का अर्थशास्त्र विषय का, प्यारे विद्यार्थियों ये 3 जून को पेपर होने जा रहा है। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए जो क्वेश्चन पेपर आज मेरे द्वारा बताया जा रहा है, माय डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन पेपर को 100% याद करके रखना है। और जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 2 जून को हम लाइव क्लास लेंगे, यानी कि लाइव क्लास में भी आपको जुड़ जाना है अगर आप वाकई अपनी परीक्षा में पास होना चाहते हैं। जो बच्चे नए जुड़े हैं तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। और इन सभी प्रश्नों को आपको याद कर लेना है, क्योंकि 100% प्यारे विद्यार्थियों ये आपकी परीक्षा में प्रश्न आ रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो परीक्षा में आपको दिए जाएंगे। प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा, आपकी स्क्रीन के सामने प्रश्न आ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको सही विकल्प वाले प्रश्न बता रहा हूँ, जिन्हें आपको याद करना है और रट लेना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है सरकारी प्रकाशन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो सरकारी प्रकाशन होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको द्वितीय समंक के अंदर सरकारी प्रकाशन आते हैं। तो यहाँ पर आपको द्वितीय समंक लिखना है। 2 चरों के बारंबारता वितरण को इस नाम से जाना जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, उसे द्विचर वितरण के नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? द्विचर वितरण। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। जो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक में किस मद के लिए उच्चतम भार होता है? तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? खाद्य पदार्थ के लिए। किसके लिए होगा? तो यहाँ पर आपको खाद्य पदार्थ लिखना है। भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। तो भारत में योजना आयोग की जो स्थापना होती है 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई। नई आर्थिक नीति 1991 को क्या कहा जाता है? तो यूटर्न नीति के नाम से उसे जाना जाता है। तो इसमें आपको यूटर्न नीति लिखना है। प्यारे विद्यार्थियों, ये अगला क्वेश्चन है। नाबार्ड की स्थापना कब होती है? तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपके रिक्त स्थान परीक्षा में आएंगे, जिन्हें आपको याद करना है। हमारी आवश्यकताएं होती है। तो हमारी जो आवश्यकताएं होती है वो कैसी होती है? असीमित होती है। इसमें आपको असीमित लिखना है। उत्पादकों द्वारा बाजार में बेचने के लिए वस्तुओं का विनिर्माण कहलाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे उद्योग के नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है उद्योग। बहुलक वह पद मूल्य है जिसकी आवृत्ति होती है। तो कैसी होती है? आवृत्ति अधिकतम होती है। इसमें आपको अधिकतम लिखना है। मानव पूंजी निर्माण में को प्रभावपूर्ण तथा समृद्धि बढ़ाने वाला माना जाता है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य किसे माना जाता है? शिक्षा व स्वास्थ्य। नए उभरते रोजगार मुख्यतः क्षेत्रक में ही मिलते हैं। तो वो सेवा क्षेत्रक में मिलते हैं। तो इसमें आपको क्या लिखना है? सेवा। वे सभी व्यक्ति जो आर्थिक क्रियाओं में संलग्न रहते हैं कहलाते हैं। तो उन्हें हम क्या कहेंगे? श्रमिक कहेंगे। तो इसमें आपको क्या लिखना है? श्रमिक लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न परीक्षा में आएंगे और अच्छे से आप याद करके ही जाएं। और ये पूरा पेपर बता रहा हूँ, ये सत्य में देखिएगा। तोरणों से बारंबारता वितरण की माध्यिका को नहीं जाना जा सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये असत्य लिखना है। समांतर माध्य एक स्थैतिक मूल्य है, ये भी गलत होगा। तीसरा देखिएगा, जब 2 चर मूल्यों में परिवर्तन का अनुपात स्थिर रहता है तब वह रेखीय सहसंबंध कहलाता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है? सत्य लिखना है। सर्वेक्षण के उद्देश्य से निर्धारित होता है कि किस प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? यहाँ पर आपका सत्य होगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभुत्व विश्वव्यापीकरण का लाभ है, ये गलत होगा। धारणी विकास के लिए पर्यावरण में गुणात्मक सुधार किए जाते हैं। तो सत्य लिखना है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और अच्छे से याद कर लीजिए। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपको मैं सभी विषय के पेपर बताऊंगा जिन विषय में आप फेल हुए हैं। वहीं अगला क्वेश्चन है जोड़ी में गणितीय माध्य है। तो गणितीय माध्य में आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? समांतर माध्य सही आंसर होगा। स्थिति संबंधी माध्य में आपको मिलाना रहेगा और वो हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों बहुलक। द्वितीयक चतुर्थक में आपको माध्यिका से मिलाना है। चीन में आर्थिक सुधार कब आते हैं? तो चीन में जो आर्थिक सुधार आए थे 1978, यानी कि ऑप्शन नंबर ए से आपको मिलाना है। पाकिस्तान में आर्थिक सुधार में ऑप्शन नंबर डी 1988 से मिलाना है। भारत की नई विकास नीति में आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1991।
चीनी गणराज्य की स्थापना में मिलाना है, ऑप्शन नंबर बी 1949। तो ये आपकी जोड़ी भी यहाँ कंप्लीट हुई। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है। यदि सिग्मा x बराबर 72 तथा n बराबर 6 है तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य हो जाएगा, यहाँ पर लिखना है सिग्मा x बटे n बराबर 72 बटे 6 बराबर 12। क्या शून्य से संबंध का अर्थ स्वतंत्रता है? तो इसमें आपको क्या लिखना है, नहीं। उपभोक्ता जागरूकता किसे कहते हैं? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं किसका आंसर यहाँ पर सबसे पहले आएगा। किसी देश में मानवीय पूंजी निर्माण के किन्हीं दो स्रोतों के नाम बताना है। तो इसमें आपको एक बताना है शिक्षा पर व्यय और दूसरा बताना है स्वास्थ्य पर व्यय। शिक्षा पर व्यय, स्वास्थ्य पर व्यय। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे होता है? तो इसमें आपको लिखना है कृषि से इसका संबंध होता है, जो कि प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है। हमारे देश में श्रम बल का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, यहाँ पर कृषि नहीं होगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर श्वेत क्रांति के बारे में बताना है ना, श्वेत क्रांति सही होगा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा कृषि। ठीक है। वैश्विक उष्णता किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के वातावरण के औसत तापमान में होने वाली निरंतर वृद्धि को वैश्विक उष्णता कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपकी स्क्रीन के सामने। इन क्वेश्चन का आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा और ज़रूर बताऊंगा। सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और अच्छे से मेहनत करें ताकि आपको अच्छे नंबर प्राप्त हों। हालांकि जो कुछ क्वेश्चन बच रहा है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा।